हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत अभी तक डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक क्या हो रहे हैं, डायमंड को अभी तक पिता बनने के पुरुषार्थ में लगे। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्रह्मांड आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो दादियों की हुई, आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई? आपकी हुई। ये यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना की कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त होना कि नहीं, निमित्त हो। ब्राह्मण मानाई ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते। तो ब्रह्मा कुमार सभी हो या नहीं, पुरुषार्थी कुमार हो, पुरुषार्थी कुमार क्या हो? ब्रह्मा कुमार होना, ब्रह्मा कुमारिया होना कि पुरुषार्थी कुमारिया? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्माएं। ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नहीं है, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो झूठी है, लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
बातों में रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है सदा देहभान से न्यारा रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को बोलते चलते फिरते फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराए, ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह बान से न्यारे रहो। हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 5 तारीख है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है सदा देहबान से न्यारे रहो। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे, फिर उसके बाद चिट चैट होगी। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? अव्यक्ति परिवार सभी ठीक है? अच्छा, सभी को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अलग लगता है ना, जैसे कि सामने देखना। और मैं हिंदी में बोल रही थी, बट ब्रह्मा बाबा की भी शरीर थी और शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा की शरीर को यूज किया। पर बाबा जब हमारे साथ चले तो फिर हमारा क्या फीलिंग था? जैसे कि अभी हम सब चलते हैं, तो फिर हम जब चलते हैं तो हमारी आजू बाजू की आत्माओं को एक तरह का फीलिंग होती है। हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा की जो फरिश्तापन की स्थिति हमने देखी। एक होती है अभिमान, देहाभिमान, और आप अभी संगम युग का भी टाइम देखो या पूरी साइकिल में भी आप देखो कि शरीर के साथ भी हमारा पार्ट है। तो शरीर का बहुत अच्छा ख्याल करना चाहिए, उसको बहुत साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर का पार्ट। शरीर के साथ प्यार रहना, ये देहबान नहीं। ये शरीर के लिए गौरव है, शरीर का हमें रेस्पेक्ट है। और ये जो शरीर माना क्या, 5 तत्व है। 5 तत्व जो है, तो फिर 5 तत्व तो शरीर में भी है। तो जब हम श्वास लेते हैं, जो भी हमारी संकल्पों की जो संकल्प होते हैं,
वही हमारी ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बन जाती है। हाँ, तो इसीलिए श्वास के बारे में भी बाबा बताते हैं, श्वासोश्वास याद रखना। तो जब कितनी फास्ट आप श्वास लेते हो, वो भी अफेक्ट होता है। तो ये सबके साथ बहुत गहरी संबंध है आत्मा और शरीर का। हाँ, आत्मा अभिमानी रहना, हाँ, हमें मदद करेगा शरीर को जिस रीति से यूज करना है उसके लिए। मैं अभी पढ़ूंगी, आप सुनेंगे कि ब्रह्मा बाबा जब चलते थे, उनके साथ से गुजरते थे, तो सबको लगता था कि एक फरिश्ता चल रहा है। जैसे बाबा की स्थिति, बाबा की योगी, और बाबा की जो शरीर भी ना बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा ने मेंटेन किया था कि कितनी अच्छी रूप थी बाबा की। एक एक तरह का अट्रैक्शन होता है ना, बहुत अच्छी रीति से बॉडी को बाबा ने मेंटेन किया था। और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ बॉडी के बारे में, शरीर के। पर अभी देखो, आज मैं शरीर को एक मंदिर की तरह प्रैक्टिस किया है कि मैं एक दुर्गा हूँ और मैं एक मंदिर पे हूँ। तो ये मेरा जो शरीर जो है वो मेरा मंदिर बन जाता है। तो इस मंदिर को कैसे हम साफ रखें? जैसे देखो, आप कोई भी कमरे में हो, छोटा सा हो, बड़ा हो, वहाँ पर आप उसको क्लीन रखते हो और उसकी जो वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, तो उसको बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, राइट? तो ऐसे और सिंपल रहना हमारी एक मर्यादा है, पर बहुत ही स्वच्छ, क्लीन। और जब देखो कि देवी मंदिर में आती हैं या मंदिर में जब देवी बैठती हैं, तो फिर कैसा होता है मंदिर। और आज सुबह से मैं यही प्रैक्टिस कर रही थी कि जैसे मैं आत्मा ये शरीर में हूँ और ये मेरा मंदिर है। अगर मैं खुद इस संकल्प में हूँ, तो फिर कोई भी मुझे भी ना जब देखेंगे तो कोई शरीर की तरह ज़्यादा उनका अटेंशन नहीं जाएगा। और हमें एक बार एक प्रसंग जाके क्लास करा के रात को लेट आना था। तो फिर दीदी मनमोहिनी हमको बताती थी कि हमेशा अपना सर के ऊपर वो कवर कर देना, अपने सर को। क्योंकि आप एक मदर हो, जगदम्बा जैसे हो, मात हो। और उस समय पे ऐसा होता था कि कोई ट्रेन का रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसे करके रिजर्वेशन वगैरह करके नहीं जाते थे, ऐसे ही जाते तो फिर ऐसे ही जाके बैठ जाना। और इतना सिंपल, इतना सादा कि कोई आपको ऑब्जर्व भी नहीं करेगा कि आप कैसे हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को इतना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। जब जब कोई आत्मा आपको गौरव देते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को दे रहे हैं, आत्मा के साथ शरीर भी है, राइट? तो शरीर आत्मा का तो किसी को परिचय भी नहीं है जो बाहर वाले होते हैं, पर फिर भी उस जब आपको शरीर के साथ बॉडी, आत्मा और शरीर के साथ देखेंगे तो दोनों को रिस्पेक्ट मिलती है। तो जैसे कि जो देवताओं के जो मूर्तियों को जो पूजा जाता है, तो फिर वो भी तो देवताओं की मूर्ति भी एक शरीर की ही रीति से ही बिठाते हैं ना, वहां भी मंदिर में भी। ऐसे नहीं कि हम शरीर के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। हम जितना हम इस शरीर को एक मंदिर की तरह रखेंगे, इसका टेक केयर करेंगे, आपको जैसे कि ना बाबा ऐसे किचन में जाते थे, किचन में से सो सडनली हम सबको ऐसे सर ये करके देखते थे कि जैसे ना फरिश्ता जैसे कि आया और गया वहां से, तो फिर हमें वो फील होती थी। और आत्मा
शरीर के साथ ही पाठ बजाते हैं। तो बाबा भी जब का ब्रह्म भोजन लेते भी थे, बहुत ही थोड़ा-थोड़ा, बहुत अच्छी तरीके से जो उनको पसंद है और अच्छी तरीके से खाना, धीरे से उसको बॉडी के साथ एंजॉय करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में रहकर। तो शाम को 7 बजे तो फिर योग के बाद बाबा थोड़ा डिनर खाते थे। और ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही रोटी के साथ बहुत ही 1 या 2 चपाती रोटी खाते थे और मूँग दाल जो होती है, हुँ, मूँग दाल मूँग जो होती है उसके साथ ऐसे मखनी दाल, ऐसा बहुत ही लाइक सॉफ्ट खाना, नरम खाना, और ये 2 सब्ज़ी, रात को ऐसे बहुत सिंपल खाना खाते थे। तो हमें भी अपना शरीर को बहुत वैल्यू रखना है, बहुत ही रिस्पेक्ट देना है। दादी जानकी का भी यही एक फ़ॉर्मूला था। ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ थोड़ा-थोड़ा लेती थी। ऐसे नहीं कि मुझे मीठा नहीं खाना है, 10 दिन नहीं खाया, सडनली आप एक बहुत बड़ा चॉकलेट बार लेके खा लिया, तो फिर ये हो जाएगा। तो इसीलिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खा लेना, थोड़ा-थोड़ा बैलेंस में रखना। और जैसे हम किस रीति से जीवन जीते हैं, वो सिर्फ़ आत्मा का नहीं, आत्मा के साथ शरीर के साथ भी हमारा पार्ट है, राइट? तो फिर वो दिखाई देता है। जब हम बाबा बंगलो में वहाँ पर बॉम्बे में रहते थे और वो बॉम्बे में ऐसे वॉकिंग करते थे, तो फिर लोग उसको एकदम ऐसे अपना चेहरा साइड से करके देखते थे कि कौन फरिश्ता यहाँ से गुज़रा। हुँ? तो फिर बाबा हमें बुलाते थे बॉम्बे में भी आके उनके साथ रहने का। जब कोई छुट्टी होती है तो फिर आके हमारे साथ रहना, तो फिर हम जाते थे। और जब हम जाकर ऐसे रोड के ऊपर हम जब बाबा चलते थे, तो फिर सभी एक बार पीछे मुड़कर फिर से देखते थे कि कैसी ये आत्मा है, माना कैसा एक फरिश्ता रूप जैसा दिखाई देता था बाबा। तो ये 5 तत्वों ने हमारे लिए एक गिफ्ट दिया है, ये शरीर का। तो फिर इसे हमें कैसे हम इसका वैल्यू रखें, कैसे हम एक-दूसरे को पहचानते हैं, बॉडी के थ्रू ही ना, शरीर के थ्रू ही कि ऐसे-ऐसे फीचर्स हैं, वो देखकर हुँ, और देखते हैं। और जो अंदर का जो क्वालिटी है, गुण है आत्मा का, वो तो हमारी फीचर से ही, चेहरे की से ही बाहर आती है, तो चेहरा भी ज़रूरत है। तो शरीर डेफ़िनेटली ज़रूरत है और हमारे शरीर को हम बहुत प्यार करना चाहिए। अगर आप उस अव्यक्त इशारे को बहुत ही गहराई से अगर देखेंगे, तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे करना। तो फिर हमारी पूरा कल प्रैक्टिस इसके ऊपर ही रहेगा। तो कभी याद नहीं, कभी भी भूलना नहीं कि हमारे जो 5 तत्व हमारे लिए कितना दिया है गिफ्ट के रूप में, इस शरीर के रूप में। तो इस गिफ्ट को बहुत संभाल के रखना। देहबान मना, ऐसे नहीं कि आप ऐसे नहीं कि जब देह के आकर्षण में चले जाना, आँख ऐसे है, कपड़ा ऐसा है, वो नहीं, वो तो देहपान हो जाएगा। पर हम सब कुछ होते हुए भी आत्मा के साथ शरीर दोनों वर्क हो टुगेदर। अभी जो एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी एक जगह, तो वो 80 साल से भी ऊपर थे और फिर सभी पूछ रहे थे आप कौन-सा क्रीम यूज़ करते हैं कि आपकी चेहरा इतना ग्लो हो रहा है, मतलब चमक रहा है। दादी जानकी का, तो दादी जानकी तो कोई क्रीम यूज़ नहीं करते, पर उसका जो रूहानियत की जो दिव्यता थी, वो
कि कोई आत्मा अगर समझो कि दादी के सामने आके बताते हैं कि आपका आपका कितना आयु है, तो अगर वो 70 कहे, हाँ, तो दादी बोलती थी केवल 70। माना जैसे कि 70 बहुत कम है, हाँ, तो मुझे भी चलने में थोड़ा ये दिक्कत रहती है, पर 90% 90% तो शरीर मुझे सहकार दे रही है, कोऑपरेशन सहयोग दे रही है। तो फिर बॉडी को देखभाल करना, शरीर का संभाल रखना, वो देहभान नहीं है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है वो। हम जो 5 तत्वों की दुनिया है, कैसे आप 5 तत्वों को देखते हैं, वो 5 तत्व हमारी शरीर में ही हैं, तो फिर कैसे आप सहयोग लेते हो इस तत्वों के साथ-साथ आत्मा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, सदा देहभान से न्यारे रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। उसने करके दिखाया बाबा ने। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ब्रह्मा बाबा ये सब कार्य करते हुए, और जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए, तब बाबा बाप दादा कैसे दृष्टि दी, तो कितने प्यार से भावना आ जाती थी कि माता पिता का। तो ये समय हम सबके लिए जनवरी महीना जो है, हमें जो करना है वो सब करना है, पर आंतरिक रीति से हमें वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। आप भोग भी बना रहे हो, या डाइनिंग रूम में कुछ कर रहे हो, या किचन में कुछ कर, चलते फिरते भी ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। So it seems every word to be very हर बात, हर वाक्य, हर कितना गहरा है। जब आप इतना थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको कितना अनुभव मिल जाता है। आप सुबह करो, दोपहर करो, या शाम को करो, या सोने, तो आप देखना, अटेंशन रखना ये सारी बातों पर। ओम शांति। Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार
एक बहुत ही मीठा अनुभव है कि मैं अव्यक्ति परिवार की रूम में हूँ, दीदी के साथ हूँ और सीनियर टीचर्स के साथ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में आप बात कर रहे थे कि एक बात तो दादी जान की बताती थी कि वो उनकी जो खुशबू, तो फिर आपको कैसा अनुभव रहा ब्रह्मा बाबा की जो एक रूहानी खुशबू? हुँ, हर एक को अपना-अपना शरीर का एक खुशबू होता है और जहाँ पर पवित्रता है, स्वच्छता है, तो फिर बहुत ही शुद्ध, पवित्र वाइब्रेशन होते हैं। और मुझे याद है कि अभी जो 40 अ, क्रिसमस गिफ्ट के रूप से रोज़ पानी जो होता है ना, तो फिर वो सभी को दिया है। रोज़ का पानी, गुलाब की पानी, गुलाबाशी कहते हैं ना, तो फिर हॉस्पिटल में भी हम जब ले ले जाते हैं तो फिर वो हैंडकरचीफ में भी मैं वो गुलाब का जो पानी होता है तो फिर वो गुलाब का जो परफ्यूम होता है तो फिर वो हम पानी का जो परफ्यूम तरह वो होता है तो उसको स्प्रे करके मैं कर्चीफ में अपने साथ रखती हूँ। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं भी बाहर अपना एक रूहानी खुशबू होती है। कितने हमारी फरिश्ता की अ, स्थिति वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं और बाबा की तो हमने देखा कि बाबा की कमरा भी कितना क्लीन, कितना साफ, कितना छोटा-सा था पर कितनी शुद्ध, कितनी क्लीन थी, साफ। और उस कमरे का वाइब्रेशन भी माना वायुमंडल भी तो फिर बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए इस बार हम जब शांतिवन गए थे, हमें भी ऐसा अपना रूम बनाने का बहुत ही सिंपल तो आप सभी भी अ, कि ऐसा अपना स्थिति बना देना ताकि सभी को जो फरिश्तेपन की स्थिति हमारे से अनुभव हो और हमने तो बहुत सारा बाबा का मैसेज तो दिया है, कमेंटरी भी हमने किया है, पर हमारी जहाँ रहने से ही ऐसे नहीं कि हमें बोलना पड़े, हमारे वहाँ रहने से ही हमारे सबकी सेवा हो जाए, ऐसी सभी को अनुभव हो हमारी वहाँ पर रहने से। जैसे मम्मा जैसे मम्मा ऐसे ही जाती थी या हमारे साथ थी, तो फिर कितना हमें नशा होता था, और जब डायरेक्शन भी देती थी, तो फिर वो फरिश्ते की तरह देती थी, तो हमें फ़ॉलो करना भी बहुत ईज़ी होता था। और कोई-कोई आके हमें कहते हैं कि इसको इतना देहाभिमान है, इसको इतना अभिमान है, या इसको ये है, उसको है, तो फिर अम आप सभी को हम सभी को ये याद रखना है, कोई हमारा यहाँ सेवक नहीं है। ये सभी बाबा के कार्य में मददगार बच्चा है और सभी निमित्त हैं, भगवान के कार्य के निमित्त, नए दुनिया के निमित्त। तो फिर हमें एक-दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक-दूसरे को कैसे हम अनुभव करा सकें। जैसे अभी आपने जो कहा ना कि हम जब श्वास लेते हैं या हमारी एक खुशबू होती है बॉडी का भी कैसे हम जितना-जितना
फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, उतना हमारी वाइब्रेशन भी वो हो जाएगा। और बाबा अव्यक्त तो मैं अव्यक्ति साइलेंस का ज़्यादा अनुभव करना है या अव्यक्ति लाइट का ज़्यादा अनुभव करना है? और जो ये अव्यक्ति साइलेंस है, तो फिर वो हम कैसे जमा करना है, कैसा बढ़ाना है और कैसे उसे यूज़ करना है? तो दीदी कह रहे हैं कि मन का तो बहुत सारा गुण है। तो शांति से कैसे कैसे कार्य करना वो भी पता है हम सबको। और मन को बहुत सारा और जब मन बहुत ही शांत रहता है ना, तो फिर ज़्यादा दूर सोचने का या ज़्यादा इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ, ज़्यादा उसके बारे में सोचना, ये जानने की उत्सुकता ये नहीं रहेगी। बहुत ही शांत मन जो क्या करेगी। आज मैंने देखा कि मैं बार-बार अपने आप को भी ये अनुभव करा रही थी कि वो अव्यक्त साइलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहना। तो आज फ़ोन पे भी वही बात हो रही थी, पर अपने आप को मैं जो भी कार्य करना था कर रही थी, पर मुझे वो अव्यक्ति साइलेंस में अव्यक्ति शांति का अनुभव मैं करती रही। और जितना मन शांत होगा ना, तो फिर वो सदा ऐसे चलता नहीं रहेगा। तो फिर वो शांत हो जाएगा जैसे-जैसे आप मन का संकल्प भी कम हो जाएँगे। और साइलेंस में रहना माना ऐसे नहीं कि हम कुछ बात नहीं करने का वो नहीं है, पर वो साइलेंस ऐसा है कि जैसे हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है, उसका साइलेंस अनुभव करना। तो दीदी बड़ी बहन कह रही हैं कि कैसे मैं उसको जमा करूँ साइलेंस की शक्ति का? हुँ। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि सोचना तो बहुत ज़रूरी है। पर कितना सोचना है उतना तक ही सोचना है, ज़्यादा उसकी गहराई में या बार-बार या ज़्यादा-ज़्यादा सोचना वो हमें नहीं जाना है उसके अंदर में। मैं 2-3 मिनट इसके बारे में जो सोचना है बस 2-3 मिनट में, उसके बाद मैं इतना न उसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितने संकल्प बस स्टॉप करना चाहिए। कोई-कोई आत्मा हम देखते हैं कि वो सोचते रहते हैं, उसके बारे में जाते रहते हैं, पर अगर हमारी स्वभाव हम साइलेंस का बनाएँगे, तो फिर हम यथार्थ जितना चाहिए उतना ही सोचेंगे और वैसे ही एक्यूरेट कार्य करेंगे। ऐसे नहीं कि जो मैंने किया हाँ, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं। ब्रह्मा बाबा मुरली फिनिश करते थे और बाबा ने जब वो चलते थे वहाँ पर तो वो बोलते थे कि जो बाबा को कल्प पहले बताना था, वो बाबा ने कल्प अभी इस समय बाबा ने बताया है। बस उसका मुरली के बाद वो बस फुल स्टॉप ज़्यादा उसका कोई भी बातों में जाना नहीं। हुँ, हुँ, किसी को मैं कल बोल रही थी कि आप अपना संकल्प को देखो कि आपका संकल्प में अ, पास्ट का संकल्प चल रहा है या आगे का संकल्प चल रहा है या कोई क्या संकल्प चल रहा है? आप संकल्प में भी मिक्स कर देते हो ना कुछ, तो फिर वो सोचना हमें और देखो कल आज तो एक भाई आया था उसको भी वो बूस्टर रूहानी बूस्टर इंजेक्शन मिली, तो फिर वो जनवरी महीने में कितना हमें वो अ, संकल्प बाबा के साथ कितना हम शांति में, स्नेह में स्थिति में रहे, वो होती है सच्ची साइलेंस।
मन का शांति रहना, माना ऐसे नहीं कि कुछ बात नहीं करना, वो नहीं, नहीं। शांत मन माना अपने शांत स्वरूप का अनुभव करना, आत्मा की जो ओरिजिनल स्वभाव है शांति, उसका अनुभव करना। जैसे दादी जानकी बताती थी कि सडनली 3 मिनट का साइलेंस बताती थी। और हम सभी को बोलते थे कि आप शांत रहो। पर जैसे कि उन्होंने बस 3 मिनट साइलेंस, तो पूरा हॉल साइलेंस हो जाता था। तो जो वो साइलेंस की शक्ति का जमा का उसके पास खाता था, तो उससे वो बहुत यूज़ करते थे। तो आपको कैसा लगता है कि आपने अपने आप में कैसा लगता है कि जितना आपका जो जमा का खाता पहले से अभी कितना बड़ा है आपको लगता है? ब्रह्मा बाबा तो हमेशा बाबा और बाबा के बच्चे के बारे में ही सोचते थे ना, जैसे आप अपने आप में भी वही देखते हो कि हमेशा बच्चे या उसके बारे में होती हैं, या थोड़ा समय मेरे शरीर के लिए मुझे अपना शांति के लिए मुझे लेना है और बाकी सेवा में देना है, ऐसा क्या आप सोचते हो? तो दीदी कह रही हैं कि हर अलग है ना, पूरा दिन में दिनचर्या तो अलग-अलग होती है। तो फिर योग में तो बहुत ही गहरी स्थिति चाहिए अगर हमारे विकर्म विनाश करने हैं। अभी तो देखो जो भी पाप का वो सभी है, सिंफुल एक्शन का, वो सब तो हो गया है। पर अभी मैं अपने आप के लिए भी कहीं न कहीं तो अंश तो रह गए हैं ना सब में, तो फिर मैं अपने आप को चेक करती हूँ। अ, और खुद के लिए भी पुरुषार्थ, और सबके लिए भी, विश्व के लिए भी जो पुरुषार्थ और सकाश भेजना, वो देना। तो फिर सुबह की जो 2-3 घंटा होता है, तो फिर वो जमा करना आंतरिक साइलेंस में शक्ति, फिर उसके बाद जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, हाँ, पूरा दिन में जिस-जिस से बात करना है या व्यवहार करना है, तो फिर वो सब तो होता ही रहता है। क्योंकि ये तो बड़ा परिवार है, तो बच्चे हैं, पोता-पोतियाँ हैं, सभी हैं। तो आपकी तो बहुत बड़ी लंबी ब्राह्मण जीवन है ना दीदी, तो फिर आपको जब आप सीनियर्स के साथ रहते थे, आप खुद, और अभी आप ऐसे अभी सीनियर हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? तो दीदी कह रही हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम पहली बार गई थी, तो फिर मुझे ये सब याद है कि मैं कैसे बाबा के सामने गई, बाबा ने दृष्टि दिया, बाबा ने हमें कैसे बाहों में लिया, और फिर हम कैसे बाबा के सामने बैठकर बाबा के सामने दृष्टि लिया। तो फिर जैसे 2-3 मिनट में ऐसा लगता था कि कोई ने हमें पूरा का पूरा पवित्र बन गए हैं, पूरा साफ बन गए हैं हम। तो फिर वो जो पवित्रता है, मुझे लगता है कि आज भी वो पवित्रता हमें बहुत आगे बढ़ाई है हम, और बाबा का जो चित्रों को देखकर नशे से डांस करना, वो सभी याद है हमें, और हमने बहुत सारा सीन भी ऐसे ड्रामा में देखे हैं। और हमने तो जीवन बहुत अच्छी जीवन बिताई है बाबा के साथ, और यज्ञ में भी, और बाबा ने हम सबको भी ट्रेनिंग भी दी है सेवाओं में। और जगदीश भाई भी कहते थे कि अगर आपको जाकर एक वीआईपी से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो फिर आप 8 आत्माएँ थे, तो फिर एक ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में, संस्था के बारे में बोलेंगे, एक इसके बारे में बोलेंगे, ऐसे-ऐसे सबको हम आठों को बताते थे, और फिर लास्ट में दादी गुलज़ार, टोली और दृष्टि देते थे। तो फिर ऐसा सबको ट्रेन किया किया गया है, सबको ट्रेनिंग दी गई है कि
और मुझे तो अभी लगता है कि मैं 60 साल बाबा के साथ हूँ, ऐसे लगता ही नहीं है। जैसे कि इतने सारे हमें अवकाश मिले हैं, मौके मिले हैं बाबा के साथ और यज्ञ की सेवा करने का। और जो वतन में जाने का, तो वो भी पाठ जब शुरू हुआ, तो फिर देखो हमारी जो पिक्चर है, हाँ, तो फिर मैं तो 22 माना 22 की थी। तो मैं मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हमारी जो चीफ जस्टिस थे यूनिवर्सिटी का, हम्म, और वीआईपी को मैं होस्टिंग कर रही थी। और अभी जिनका जो पोता सैन फ्रांसिस्को में है, तो फिर वो उनका घर है और ब्रह्मा बाबा वहाँ पर 21 दिन वहाँ पर रहे। तो जगदीश भाई जो व्हाइट का टोपी में है यहाँ पे, तो जगदीश भाई ने मुझे बुलाया था कि आके मिलने का। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी जीवन में जीवन से ही सीखा कि बहुत सारा ट्रस्टीपन रखना है और बहुत प्यार से रहना है। तो फिर बाबा यूज करेंगे। और बाबा देखो, बाबा को कैसे हम चीफ जस्टिस बाबा के सामने नीचे बैठकर इतनी ध्यान से हाथ एक ऐसे करके सुन रहा है। तो बहुत सारा इसको कलर में करती कलर में कैसे कर दिया करके वो एक भाई है, कलर कर देता है फोटो को। तो हम कहते हैं कि हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट का ही अच्छा लगता है, पर वो ये सभी करते हैं। जैसे बाबा के साथ रहने का जो फीलिंग था, बहुत ही एंजॉय करते थे हम। एक आत्मा बोलती थी हमारे से हमेशा कि कैसे मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट मिला सभी से, उससे ज्यादा। तो मैंने तो जर्नलिज्म की कोर्स की थी, तो फिर ऐसे मैं बोलती भी थी। तो फिर दादी जानकी ने कहा कि मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, आप नहीं, मोहिनी जाके मिलेगी उससे, मोहिनी बहन जाके मिलेगी। तो फिर मैं जाके उनसे मिली थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश और वो भाषा की प्रवीणता थी, तो बाबा उसको यूज किया। एक 1985 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो फिर जगदीश भाई हमारा मेन बोलने वाला संस्था के बारे में था, और मैं उसके साथ थी। माना उसको आंसर करना था, नहीं तो मुझे आंसर करना था, हम दोनों ही गए थे उस समय। तो फिर भाई लोग होते हैं कभी कभी ऐसे, जैसे कि बात का बात दे देते हैं। तो फिर जब मैं बोलती थी, तो फिर सभी बहुत अच्छी मैनर से सुनते थे और अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन आई थी, परिस्थिति आई थी यज्ञ में एक बार। तो फिर सभी भाई लोगों ने बोला नहीं नहीं, आप माताएं कुमारियां सभी आगे रहो। जब आप आगे रहेंगे तो फिर ये एक जैसे कि रक्षा है, ऐसा। तो फिर ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत याद रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि वो जब बैठकर याद करते हैं, ये सीन याद आते हैं ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, मैं एंजॉय करती हूँ। और बहुत सारी आत्म आत्माएं कहते हैं कि आपने ऑलमोस्ट
60 इयर्स या 58 इयर्स आपने 60 साल ये सभी आपने वाइट ही पहना है, सफेद ही पहना है, आपको क्या लगता है, बोर नहीं लगता या कुछ ऐसा? तो पर हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बाबा की वाइट पहनना। The same thing for other people. Yeah. I saw something just yesterday at the airport. मैं कल एयरपोर्ट में An कुछ American author, and it was देखा the कि real responsibility of freedom कि is to free others. फ्रीडम माना A That is definition why of our language. फ्रीडम को क्या that is बोलते हैं? why फ्रीडम anyone who is माना willing to खुद walk का the फ्रीडम path, अनुभव करना नहीं, we पर should दूसरों never को try भी to उस treat them the way we want. फ्रीडम Understand का people अनुभव value their कराना, identity, their speciality, because you need that. स्वेच्छा Yes. You don't स्वेच्छा need का another अनुभव person कराना। like me. Yourself. Why will I need a person another like me? But alliance should happen. We should agree, even if we disagree, argue. But we have अगर to हम share किसी से difficulty or Yeah. problem that they have conflict, and respecting everyone's हर एक को personality. मान We देना, need those हर एक की people पर्सनालिटी around को us. मान देना, I look at और my हर एक को husband, अलग and I look at अलग my संस्कार है, daughter. और अलग She हर एक sits का रोल beside अलग me है, तो now. वो संस्कार She उनके लिए has that जरूरी भी है। personality. हम्म, His sobriety, whether I like it or not, I तो don't फिर know. मुझे पसंद हो या ना हो, पर उनके But he's संस्कार तो having उनके that संस्कार है। in a way, हम्म, the एक support टाइम and पे the ऐसा एक caring आत्मा के साथ रहता था he कि gives to वो me. उनका संस्कार So अलग और he है, और knows मेरा that ये our संस्कार। पर life is अभी देखो वो जो आत्मा I जो don't बिना I don't संस्कार के really थे, need तो मेरे him. साथ 2-3 महीना रहे, और फिर अच्छी तरीके से संस्कार का मेला हो गया। It's interesting with people, and that's like for me a perfect example. What appears on the outside that people first see and are like, जब कोई आत्मा दूसरे को पहली बार देखते हैं, तो फिर लगता है वो ऐसे है वैसे है, पर जब हम उसके साथ रहते हैं, उससे हम बातचीत करते हैं, थोड़ा साथीपन का अनुभव करने लगते हैं, तो फिर कितना हमें अंदर की बातें पहचान होती है, और वो डिफरेंट लगने लगते हैं ना। In New York, you are very gentle. तो Easy फिर person. तो So फिर किसी ने कहा कि आप तो बहुत ही बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी हो। आपके साथ साथ एक कोई स्ट्रिक्ट आत्मा भी रहना चाहिए। but हम्म, she's going, so she's brave, right? yeah, And this तो Raj फिर is कभी example. कोई She says anyone she साउंड meets, you कहीं must से love शब्द me. आता है, तो You फिर must ये love me. आत्मा Get this बहुत lady. थोड़ा हिम्मत वाली आत्मा ऐसे जाकर वो देखती थी। तो फिर ऐसे हमने देखा कि कोई आत्मा ऐसे भी है, कोई आत्मा ऐसे भी है। We want to अभी see राज बहन को her. हमने इनवाइट किया था, उसका First 80 साल का बर्थडे है, yeah, जन्मदिन yeah, मनाएंगे हम come to उनका। New York Center. तो वो तो पहली स्टूडेंट थी कि कोर्स लेकर न्यूयॉर्क Yeah, के that सेंटर was में आई nice. राज बहन। Oh, you took, who gave you course? आपको किसने कोर्स दिया? Gayatri? गायत्री बहन, शीतल, You know who I was सीता। remembering? I don't know if I should say. मैं बताऊं किसको याद कर रही Gayatri थी? older sister. सीता बहन को। So Dadi Prakash Mani दादी प्रकाश came मणि to Guyana. गयाना में एक बार आए Flight, थे, they were blackout in और New York. उनका Flight फ्लाइट, went somewhere, उनकी जो and she called विमान me जो था, after reaching India. और She उन्होंने went to America. इंडिया में जाने She के said, बाद "I'm in मुझे Guyana. I want to go. फोन किया We need कि a center in India." इंडिया में अमेरिका में कोई Then I सेंटर invited ही her नहीं over. है, And आप वहां जाकर क्यों हैं? so they thought where to go. Money is not, because I knew lot of families from मुझे तो India ऐसे who बहुत visited, सारे Shah परिवार Babu. इंडिया से All these were there. पता है, वो सभी So श्यामबाई, Gayatri चंदूबाई scholarship सभी थे, came और to me सीता को भी, through that सीता बहन को भी India trip. स्कॉलरशिप And then मिली। I तो offered फिर for Bansibai. Generally we don't. मैं बंसीबाई But के he लिए was the one वो ऑफर किया, that he said we will find apartment for you. क्योंकि बंसीबाई ने कहा कि न्यूयॉर्क में Daughter was 3 years old. She अम, will leave her with us. हम Her orange juice and अपार्टमेंट everything. She will go. लेंगे, और वो So सीता बहन उनके embassy बच्ची को हमारे यहाँ छोड़कर वो जाती थी, एम्बेसी में जाके and काम very करती nice थी, person. और And बहुत didn't अच्छी know about आत्मा थी। Vijnana or ज्ञान में yoga नहीं and थी everything, but या very योग nice. नहीं करती थी वो So आत्मा। she then I lived, and then Gayatri
पर मैं और सीता पहले एक कमरे में एक घर पे रहते थे और फिर उसके बाद गायत्री बहन आए और फिर जैसे कि ना उनका जो मिलिट्री की तरह उसका जो ड्रेस पहनती थी जैसे मिलिट्री की ड्रेस की तरह लगते थे। और उसने कारपेट को ब्रश के साथ क्लीन करती थी। और उसको जो सिर्फ बैंगन की सब्जी करना आता था, ज्यादा कुछ नहीं आता था। कभी पास्ता नहीं तो बैंगन की सब्जी करते थे। तो ये जो सीता बहन है, I know that there is a little bit settling going on, but when I came to know that she needs जब मुझे just पता remember चला कि सीता बहन को कुछ मदद चाहिए था, तो मैंने कहा आपको जो चाहिए आप यहाँ रह जाओ। और आप, क्योंकि ये पहली आत्मा थी यहाँ पर स्थापना में, उसने भी मदद किया है। मुझे भी ऐसा है कि उनकी शरीर को भी रेडी होना है और सेवा करनी है। जब आप निमित्त बहने और सेंटर कोऑर्डिनेटर बहने ऐसे बहुत ही मिलेंगे आपको, पर ये जो आत्माएं हैं जिनका अनुभव से उन्होंने प्यार से यज्ञ में अपना अंगुली दी है, तो फिर वो उन सबको भी हम याद करेंगे। दादी जान की तो बहुत कहानियां बताते थे ऐसे। अभी तो मुझे लगता है कौन बताएंगे ऐसी कहानी, तो फिर मैं बताती रहती हूँ आप सबको कहानियां। I was saying to somebody, remembering because I had traveled a number of times with Didi. मैंने बहुत बार दीदी के साथ ट्रैवल किया है, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिलीपींस, हर जगह हमने गया है। तो फिर बहुत ही अच्छे अनुभव हमको सुनने को मिलता है। और सभी लोगों को लगता था कि मैं वीआईपी हूँ और वीआईपी हूँ और ये हूँ, पर ये सभी लोग मेरे साथ आते और फिर जैसे ही जर्नी करके आते तो फिर वो सो जाते थे, रेस्ट करते थे। और मेरे लिए जैसे ही जाते हैं तो फिर कोई क्लास हो या कोई इंटरव्यू लेने के लिए हो तो फिर वो तो फिर उन सब लोगों को बाद में पता चला कि कितना वो निमित्त बन के जाने में या वीआईपी बन के जाने में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी। डोरथी बहन की डोरथी बहन के लिए कह रहे, डोरथी बहन भी आपके साथ बहुत बार आई। मैं हर बार जब ट्रैवल करती हूँ तो भिन्न भिन्न लोगों को लेके जाती हूँ। डोरथी बहन भी मेरे साथ बहुत बार आई है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बड़ा परिवार है। गीता बहन भी हमारे साथ रशिया में गई है। उस समय जब रशिया गए थे तो फिर उसके पास वीसा नहीं था, तो फिर उसको रशिया से वापस भेज दिया। तो जब कोई कहते हैं कि क्या हम आपके साथ चल सकते हैं, तो फिर हम लेके जाते हैं उनको। अव्यक्त जर्नी में स्वागत है। अव्यक्त मुरलियां है 1969 से। Avyakt Murli. Turn away from Ravan and be in front of the Father. रावण से बेमुख और बाप के सामने रहो। 27 मई 1972 की बाबा की वाणी है।
तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के जमाने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। दूसरी मुरली है, भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अपने 31 मई 1972 का है। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती हैं। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हूँ। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है, गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कम इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। कहावत भी है, 2 10 के बरोबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है। इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। कल बाकी की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। Baba. It is said 2 together are equal to 10. So when Shiva and the Shaktis are both together, can anyone do anything to such Shaktis? No other Shakti can attack you or defeat you when you are in the form of double Shakti. To be continued. Om Shanti.